बेसिक्स ऑफ पाइपलाइनिंग। आज हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन को 4 स्टेज में डिकम्पोज करके किस तरीके से पाइपलाइनिंग का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। लेकिन उससे पहले प्रीवियस जो भी लेक्चर था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी। हमने देखा था हमारे पास इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का दो तरीका था, एक तो सिक्वेंशियल, दूसरा हमने 2 स्टेज के पाइपलाइन एग्जीक्यूशन पे लिया था। यहाँ पे हमने 2 स्टेज ये किया था कि पहला हमारा फेच होगा और दूसरा एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो 6 टाइम यूनिट लग रहा है। पहला इंस्ट्रक्शन फेच और एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन फेच और एग्जीक्यूट होगा, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन फेच और एग्जीक्यूट होगा। यदि हम हार्डवेयर को रीअरेंज करें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें और हम 2 फंक्शनल यूनिट बना लें, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट, पहला होगा इंस्ट्रक्शन फेच का, दूसरा होगा एग्जीक्यूशन यूनिट का। इन दोनों में खास बात यह है कि ये दोनों पैरेलल में काम कर सकते हैं, एक ही समय में दोनों फंक्शनल यूनिट काम कर सकते हैं। दोनों फंक्शनल यूनिट को इस इंटर स्टेज बफर से कनेक्ट किया गया है। इसका काम ऐसा होगा कि जब इंस्ट्रक्शन फेच, पहला इंस्ट्रक्शन फेच होगा तो उस समय ये जो फंक्शनल यूनिट है जिसको हम इन शॉर्ट एफ बोलेंगे, ये एक्टिव होगा और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा और जो भी फेच करेगा उसको इंटर स्टेज बफर पे डाल देगा। इंटर स्टेज बफर से इसी फेच किए हुए इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन यूनिट रिसीव करेगा, ये इसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो जिस समय यही एग्जीक्यूशन होगा उस समय इंस्ट्रक्शन फेच किसी नए इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। ये हमको यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियर विजिबल हो रहा है। यहाँ पे हम देखिए पहले टाइम यूनिट में पहला इंस्ट्रक्शन I1 जो है वो हमारा इंस्ट्रक्शन है, इसका पहले फेचिंग हुआ। दूसरे टाइम यूनिट में I2 का फेच हो रहा है, इसी के साथ उसी समय I1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर तीसरे टाइम यूनिट में हमारा जो इंस्ट्रक्शन है I2 उसका एग्जीक्यूशन हुआ और I3 का फेचिंग हुआ और चौथे टाइम यूनिट में तीनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गए। तो यहाँ पे 4 यूनिट में हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्लियर हमको विजिबल है कि नॉन पाइपलाइन में टाइम ज़्यादा लग रहा है, पाइपलाइन में टाइम कम लग रहा है, तो स्पीड हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो ये हमारा जो है एक बेसिक है। अब यदि हम देखें कि पाइपलाइनिंग बेसिकली है क्या, तो पाइपलाइनिंग को हम बोल सकते हैं पाइपलाइनिंग इज इफेक्टिव वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉन्करेंट एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम हार्डवेयर को अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि एक ही टाइम पे एक से अधिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म। पाइपलाइनिंग में अभी हमने ये भी देखा कि हम जब एक इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं उस, ठीक है, और उसके बाद जब हम उसका एग्जीक्यूशन करते हैं तो हम अगला इंस्ट्रक्शन भी उसी समय एग्जीक्यूशन के टाइम पे फेच कर देते हैं। बेसिकली ये एक इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो ओवरलैप्ड फैशन में एग्जीक्यूट होते हैं। हर इंस्ट्रक्शन को हम सेवरल पार्ट में डिकम्पोज कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, और हर एक पार्ट जो है एक स्टेज कहलाता है। हर स्टेज के लिए उसका अपना खुद का एक डेडिकेटेड फंक्शनल यूनिट होता है जिसका डेडिकेटेड टास्क होता है। तो जब कभी भी हमको पाइपलाइनिंग को डिफाइन करना होगा तो इन सारी बातों को हमको ध्यान में रखना होगा। साथ ही हमको ये देखना होगा कि हमारा जो भी डेफिनेशन हो उसमें ये जो कीवर्ड्स हैं जैसे हार्डवेयर अरेंजमेंट, concurrent execution, overlapped execution, decomposition of the execution of the instruction, dedicated task, different functional unit, ये सारी चीजें हमारे डेफिनेशन में आए। अब हम वापस जो है अपने आते हैं कि जो 4 स्टेज जो है उस 4 स्टेज में क्या होगा। तो 4 स्टेज में हम इंस्ट्रक्शन को 4 स्टेज में डिकम्पोज करेंगे और वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट। फेच में बट ऑब्वियस है कि इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करते हैं तो ये मेमोरी रीड का ऑपरेशन होता है। डिकोड में यहाँ पे 2 ऑपरेशन को हम एक साथ देखे चलते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन को डिकोड भी कर रहे हैं और यदि जो सोर्स ऑपरेंड है उसको भी फेच कर रहे हैं। एग्जीक्यूट में हम ऑपरेशन को, जो भी ऑपरेशन स्पेसिफाई हुआ है इंस्ट्रक्शन से, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट में रिजल्ट को हम वापस डेस्टिनेशन में राइट करते हैं। तो यहाँ पे हमने यदि 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है या डिकम्पोज किया है तो डेफिनेटली हमारे पास 4 फंक्शनल यूनिट होने चाहिए।
एफ, डी और डब्ल्यू के लिए हमारे पास 4 फंक्शनल यूनिट होने चाहिए। इन 4 फंक्शनल यूनिट को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? हमको चाहिए होगा इंटर स्टेज बफर, या कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसको पाइपलाइन रजिस्टर भी बोल दिया जाता है, कहीं कहीं पे लैच के नाम से भी जाना जाता है। बस इनका काम यह है कि 2 फंक्शनल यूनिट को कनेक्ट करते हैं। तो यदि अब हम इसके हार्डवेयर को विजुलाइज करना चाहें तो वो कुछ इस तरीके का होगा। फेच ब्लॉक, डिकोड ब्लॉक, एग्जीक्यूट ब्लॉक और राइट ब्लॉक, साथ में B1, B2, B3 ये जो है इंटर स्टेज बफर है या पाइपलाइन रजिस्टर है। एक बैलेंस्ड पाइपलाइन स्ट्रक्चर या आर्किटेक्चर में खास बात ये होना चाहिए कि ये जो चारों यूनिट हैं, ये चारों यूनिट इक्वल टाइम लें एग्जीक्यूशन के लिए, और इन चारों यूनिट को हम इंटर स्टेज बफर या पाइपलाइन रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट करें। प्लस जितने भी इंस्ट्रक्शन के केसेस हों या क्लास हों वो सभी सेम डेटा पाथ को फॉलो करें। इन चारों यूनिट को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली ऊपर में क्या होना चाहिए? एक कंट्रोल यूनिट हो जो इन चारों यूनिट को क्या करे? कंट्रोल करे। यहाँ पे फंक्शन कैसे होगा? किसी पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम 1 पे पहला फंक्शनल यूनिट जो कि फेच इंस्ट्रक्शन है वो काम करेगा। टाइम 2 पे पहला फंक्शनल यूनिट और दूसरा फंक्शनल यूनिट काम करेगा। किसमें? टाइम 2 में। फिर जब तीसरा आएगा तो फिर से पहला, दूसरा और तीसरा फंक्शनल यूनिट काम करेगा। चौथे टाइम पे चारों फंक्शनल यूनिट काम करेंगे, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे जो चौथे टाइम पे आप देखेंगे कि जो पहला इंस्ट्रक्शन है उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसी समय आपका जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन के स्टेज पे है, तीसरा इंस्ट्रक्शन डिकोड हुआ है और चौथा इंस्ट्रक्शन फेच हुआ है। इन सभी का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे इस एक्सिस में हमारा टाइम आगे बढ़ रहा है, ये हमारे जो है वो इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, 4 इंस्ट्रक्शन F, D, E, W, ये जो है फंक्शनल यूनिट या रिसोर्सेज को बता रहे हैं। तो पहले में आप देखें क्लियर विजिबल है, केवल एक ही फंक्शनल यूनिट काम हुआ। दूसरे क्लॉक पल्स में 2 फंक्शनल यूनिट काम हो गए और 2 इंस्ट्रक्शन, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन 1 एंड 2 दोनों काम कर रहे हैं। 1 जो है वो डिकोड के फेस में, 2 जो है वो फेच के फेस में। इसके बाद तीसरे क्लॉक पल्स में 3 फंक्शनल यूनिट काम में आ गए। कौन कौन से? एग्जीक्यूट, डिकोड और फेच। तो तीसरे क्लॉक पल्स में 3 फंक्शनल यूनिट जो है वो काम कर रहे हैं। अब चौथे क्लॉक पल्स में जब हम आएंगे तो चौथे क्लॉक पल्स में क्या होगा? पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, दूसरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये चौथे क्लॉक पल्स में ये हो गया आपका जो है वो राइट हो गया। एट द एंड ऑफ द 4th क्लॉक पल्स आपने रिजल्ट को जो है वो राइट कर दिया। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट के फेस में है, तीसरा इंस्ट्रक्शन डिकोड के फेस में है और चौथा इंस्ट्रक्शन फेच के फेस में। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हर एक क्लॉक पल्स में आपको एक नया इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने को मिलेगा। यहाँ पे ये आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे। तो 7 क्लॉक पल्स में 4 इंस्ट्रक्शन हमारे इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि हम देखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ द 4th क्लॉक पल्स, जो चौथा क्लॉक पल्स है, उस समय कौन से बफर में क्या होगा? तो जो बफर B1 है, यहां पे इंस्ट्रक्शन I3 होगा जो तीसरे क्लॉक पल्स में फेच हुआ। B2 में ये सोर्स ऑपरेंड
को होल्ड करेगा और इंस्ट्रक्शन I2 के लिए, और B3 में ये जो रिजल्ट होगा इंस्ट्रक्शन I1 का, पहले इंस्ट्रक्शन का जो रिजल्ट होगा उसको ये क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे जो पूरा है वो पूरा एजम्पशन जो है, जो सब कुछ लिया गया वो ये बोला गया है कि ये चारों फंक्शनल यूनिट इक्वल टाइम लिखते हैं। ये एक आइडियल कंडीशन। क्या ये सही है? क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है? नहीं। फेच इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या है आपका, मेमोरी रिलेटेड टास्क है, उसमें भी मेमोरी रीड है। डेफिनेटली ये जो प्रोसेसर के अंदर ये जो टास्क हो रहे हैं, इसको आप अभी राइट बैक जो है वो अगेन कंडीशनल है कि इंटरनल रजिस्टर में लिखना है या फिर मेमोरी में लिखना है। इंटरनल रजिस्टर में यदि लिखना होगा तो राइट बैक कम टाइम लेगा, लेकिन मेमोरी में लिखना होगा तो डेफिनेटली ये भी ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये यदि हम इनको लेके चलें तो ये इनमें लगने वाला टाइम जो है वो बहुत ही कम होता है। तो जो फंक्शनल यूनिट है पहला फेच इंस्ट्रक्शन, इसके कारण एक बॉटलनेक आ जाएगा, एक डिले होगा। इस चीज से बचने के लिए कैश मेमोरी का यूज किया जाता है, L1 कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होता है वो प्रोसेसर की चिप में ही होता है। L1 कैश मेमोरी इंस्ट्रक्शंस के साथ होता है। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं होता है, सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से कैश मेमोरी को इम्प्लीमेंट करके हम जो फेच का जो ऑपरेशन है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, क्या होगा जब कैश हिट नहीं होगा, दैट मीन्स कैश मिस होगा। तो अगेन ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको बाद में एड्रेस किया गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ तक के लिए भी हमको बस यही समझना है कि 4 स्टेज हमारे कौन कौन से हैं। तो FDEW, ये चारों स्टेज का फंक्शन हमको पता है। ये चारों स्टेज B1, B2 और B3 से कनेक्टेड है। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पाइपलाइन के परफॉर्मेंस पे देखेंगे। थैंक यू।